Good morning, my dear children. Welcome to our science class. Today we are going to start our sixth chapter. The name of the chapter is Changes Around Us. So हमारे आसपास बहुत सारे changes होते हैं. इसमें कुछ changes हमको कर सकते हैं, कुछ changes automatically हो सकते हैं. So इस chapter में हम ये changes के बारे में पढ़ाई करेंगे. Okay children? So let's start our video. What a fun if you suddenly get some magical powers to change anything around you. देखो बच्चों, सोचिए अगर आपको मैजिकल पावर मिल गया है, कोई भी सब्सटेंस को आपको चेंज कर सकते हैं. What are the things you would want to change? आपको क्या क्या चेंजेस करना चाहते हैं? देखो आपके ये पिक्चर्स में देखा है ना, ऐसे चेंजेस करना है. कितना अच्छा है ना. वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स ऑफ कोर्स, लेकिन हमको मैजिकल पावर्स नहीं मिलेंगी. ये तो हमारे एक ड्रीम है. बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस, परहैप्स मेनी थिंग्स. लेकिन हमको ये मैजिकल पावर्स के बिना हमको चेंजेस कर सकते हैं. कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू विथ नो मैजिक इन्वॉल्व? आपको ऐसे एग्जाम्पल्स बता सकते हैं बच्चों? ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत सारा है. Many changes are taking place around us on their own. Some changes अपने तरह से वो changes होते हैं. देखो बच्चों में एग्जाम्पल है. In the fields the crop change from time to time. जो खेती में जो फसल ग्रो करते हैं, जिस समय में जो वो ग्रो करते हैं, पहले सीड है, उसके बाद वो ग्रो करते हैं, एकदम चेंज है ना. Sometimes leaves fall from the tree, change color and dry out. Sometimes ऊपर से लीव्स फॉल नीचे गिर जाते हैं और इसके इसके कलर को फेड हो जाते हैं और सूख जाते हैं. नेक्स्ट द ब्लॉसम, द फ्लावर ब्लूम एंड देन विदर अवे. फ्लावर खिलते हैं और इसके बाद वो सूख जाते हैं. दैट इज ऑल्सो ए चेंज. लेकिन वो चेंज इज क्रिएटेड बाय दैट प्लांट. तो अपने तरह वो चेंजेस होते हैं. आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन आवर बॉडी? हमारे बॉडी के बारे में सोचिए. योर नेल्स ग्रो, योर हेयर्स ग्रो, योर ग्रो टॉलर एंड योर वेट इंक्रीजेस एज यू ग्रो. आपके नेल्स ग्रो करते हैं. वीकली आपको नेल कट करना पड़ता है ना. योर हेयर ग्रोज, you grow and your weight increases as you grow. आप बढ़ जाते हैं, वो आपकी हाइट ग्रो करते, आप बढ़ जाते हैं. और ये आप टॉलर होने के टाइम तक आपकी वजन भी इंक्रीज हो जाते हैं. डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मेनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम? Can some of the changes be grouped together? How can we group various changes? It might help if we find some similarities in between them. So हमने 2-3 changes हमने डिस्कस किया है. सो हमको ये चेंजेस को क्लासीफाई करना पड़ता है, चेंजेस को ग्रुप करना है. सो कैसे हम ग्रुप करेंगे? हम ग्रुपिंग कैसे करते हैं? कोई भी सब्सटेंस में हमको सिमिलैरिटी, जो समानता होते हैं, इसको हम ग्रुप करते हैं. सो हियर कोई भी चीज़ हमको चेंजेस सेम ही होते हैं, तो हम ऐसे चेंजेस को एक साथ रखेंगे, ग्रुप करेंगे. ओके, लेट्स सी. कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड? क्या सारी चेंजेस हमको रिवर्स कर सकते, फिर से नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? देखो बच्चों में एक्टिविटी 1 देखो. टेक अ बलून एंड ब्लो इट. एक बलून ले लिए और वो उसको फूंक मारो. और टेक केयर दैट इट डज नॉट बर्स्ट. वो फटना नहीं चाहिए, ध्यान से ब्लो करना है. द शेप एंड द साइज ऑफ द बलून हैव चेंज्ड. सो आपको देख सकते हैं फिगर 6.1 में जो इसकी शेप चेंज हो गया है. नाउ लेट द एयर एस्केप फ्रॉम द बलून. और वो आपके एयर को छोड़ दीजिए. क्या हुआ, क्या हो जाएंगी? वो फिर से वो बलून के शेप में आ जाते हैं, है ना. नेक्स्ट एक्टिविटी
सो हियर ये चेंज हमको रिवर्स कर सकते हैं। पहले वो बलून, एक छोटा सा बलून था, वो हम ब्लो करने के बाद बड़ा हो गया है, एक बॉल के जैसा हो गया। इसके बाद वो एयर हम निकालने के बाद फिर से इसकी नॉर्मल फॉर्म में बदल गया है। सो ये चेंज रिवर्स है, हमको फिर से बैक कर सकते हैं ना। ऐसे सब्सटेंस, ऐसे चेंज को हम कहते हैं रिवर्स चेंज कहते हैं। सो हियर ये एक्टिविटी 1 एक रिवर्स चेंज का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एक्टिविटी 2, take a piece of paper and fold it as shown in figure 6.2. You have changed the sheet of paper into a toy aeroplane. You may have lots of fun in flying this plane. Once you are tired of, unfold the paper again. देखो बच्चों, ये 6.2 में आप एक पेपर लेना है और आप सबको पता है एक पेपर यूज़ करके कैसे एरोप्लेन बनना है ना। सो हियर व्हाट यू आर डूइंग, आप ये पेपर से एरोप्लेन बन गया है। जो एरोप्लेन, वो पेपर चेंज किया है इनटू एरोप्लेन। जो पेपर की शेप स्क्वायर शेप का पेपर है, इसको अपने दूसरे शेप में कन्वर्ट किया है ना, ये एक चेंज है। सो आपको वो खेलने के बाद आप टायर्ड हो गया तो आप फिर से ये अनफोल्ड करो, ओपन करो ये एरोप्लेन, सो आपको पहले पेपर की फॉर्म में मिल जाएंगी, है ना। सो दिस इज़ ऑल्सो अ रिवर्सेबल चेंज। हियर आपको रिवर्स कर सकते हैं वो चेंज को। नेक्स्ट एक्टिविटी 3 देखो, टेक सम डो एंड मेक अ बॉल, ट्राई टू रोल आउट अ रोटी, मेक यू आर नॉट हैप्पी विथ इट्स शेप एंड विश टू चेंज इट बैक इनटू अ बॉल ऑफ डो अगेन। तो अभी देखो हियर आटा है, जो आटा से आप एक बॉल बनाए। जो हमको आटा से वो रोटी बनाना है ना, तो हम ऐसे बॉल बनाते हैं। सो इसके बाद वो एक बॉल है, तो हमने वो इसको जो राउंड शेप में क्या करते हैं, ये स्टिक यूज़ करके हम ये राउंड शेप करते हैं। सो अगर आपको इसकी शेप पसंद नहीं है तो हमको फिर से आपके हाथों से वो बॉल बना सकते हैं, वो भी एक रिवर्सिबल चेंज है ना। Now think about the 3 changes you observed in activity 1, activity 2 and activity 3. What do they have in common? So आपने activity 1, 2, 3 देखा, इसमें कॉमन क्या है? ये तीनों सब्सटेंस हमको रिवर्स कर सकते हैं ना। Was it possible to get balloon back to its original shape and size? Yes. Was the shape of the paper same as before and after making an aeroplane? Yes. Was it possible to get back the ball of the dough again? Yes. What do you conclude? In each of these 3 activities, is it possible to get back to the material with which we started our activity? If answer is yes, it means the changes occurring in these activities can be reversed. Underline करो, changes occurring in these activities can be reversed. Here जो changes है हमको reverse कर सकते हैं। Now let us repeat the same activity with some difference. So हम इस same activity कुछ अलग तरीके से हम करते हैं। देखो activity 4, take the same balloon which you used in activity 1, blow it full size and tie its mouth with a string tightly. Prick it with pointed tip of your pencil. Oops, it's burst. क्या करना है? एक बलून ब्लो करना है, इसके बाद टाई करना है बलून को। सो आपको एक बलून एक बॉल के जैसा बलून मिल जाएगी। नेक्स्ट क्या करना है, एक सेफ्टी पिन या पेंसिल यूज़ करके इसको प्रिक करना है, इसको तोड़ना है। Oops, it burst. वो फट जाते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी 5, टेक द सेम पीस ऑफ पेपर विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 2, ड्रॉ एन एरोप्लेन ऑन इट एंड कट along its outline. Here in this activity what you have to do is, एक पेपर लेना है, इसमें आप एक एरोप्लेन ड्रॉ करना है, इसके बाद ये एरोप्लेन ये पेपर से कट करना है। Next activity 6, roll out a roti from the bowl of dough again and bake it on a tawa.
रोल करना है रोटी को, इसके बाद तवा में फ्राई करना है, बेक करना है. ओके, सपोज यू आर आस्क्ड टू ask the same 3 questions which you answered activity 3. What would be your answer be now? So same question. Was it possible to get back balloon to its original shape and size? No. वो फट गया है, फिर से हमको नॉर्मल साइज में नहीं बन सकते हैं. Was the shape of the paper same as before and after making an aeroplane? No. Was it possible to get back the ball of the dough again? Here also the answer is no. We see that the changes which have occurred in activity 4, 5 and 6 cannot be reversed. इसका मतलब जो changes को हमको reverse नहीं कर सकते हैं. You use a pencil and an eraser. With repeat use, their shape and size changes. Can we reverse this change? अगर आप पेंसिल और इरेज़र यूज़ करते हैं, हम बार बार पेंसिल यूज़ करते हैं, इरेज़र यूज़ करते हैं, सो इसके शेप भी बदल जाते हैं ना. सो ये हमको फिर से वो पेंसिल छोटे हो जाते हैं, ये फिर से हमको ये पेंसिल को पहले जो न्यू पेंसिल के तरह हमको बन सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं. नो, इरेज़र के केस भी ऐसा ही होते हैं, है ना. इरेज़र छोटे होते हैं, हम रब करने के टाइम में वो छोटे हो जाते हैं और फिर से हमको रिवर्सली वो न्यू इरेज़र के जैसा हमको नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं. यू मस्ट हैव सीन ए पॉटर वर्किंग ऑन हिज व्हील. यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर वर्किंग ऑन हिज व्हील. आपने कई बार देखा है, जो पॉटर को कुम्हार को देखा है वो कैसे पॉटर व्हील में काम करते हैं. ही शेप्स ए लंप ऑफ क्ले इनटू ए पॉट. उन्होंने जो मिट्टी को लोंते वो एक मटका बनाते हैं. कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? ये चेंज रिवर्सिबल है. यस, इट कैन बी रिवर्स्ड. ही देन बेक्स द पॉट इन एन ओवन. जो एक ओवन में इसके बाद बेक करते हैं. नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? नो. जो बेक करने के बाद वो एक पॉट में बन गया है, जो फिर से वो हमको चेंज नहीं कर सकते हैं ना. Some changes are given in table 6.1. Which of these changes do you think can be reversed? We find that one way we can group changes is to see if they can be reversed. So here एक टेबल में बहुत सारा एग्जाम्पल्स दिया है. वो एग्जाम्पल्स में कौन सी एग्जाम्पल्स आपको चेंज कर सकते, रिवर्स कर सकते और नहीं रिवर्स कर सकते. जैसे कि रो एग टू बॉयल्ड एग. जो एक रो एग हम बॉयल एग में कन्वर्ट किया है, जो बॉयल किया है जो हम एग को, सो ये चेंज रिवर्स कर सकते हैं. क्या हमको बॉयल्ड एग से रो एग बन सकते हैं? नो. सो यू हैव टू राइट नो. ऐसे आप ये टेबल फिल करना है बच्चों. ये आपके लिए एक एक्टिविटी है. नेक्स्ट, कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज. सो ये सब हमने ऐसे टाइप का चेंजेस देखा है. सम चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं, सम चेंजेस रिवर्सिबल नहीं है. नेक्स्ट, हमको चेंज कर सकते हैं कुछ अलग तरीके से. वो क्या क्या है? We all have seen the tools which are used to dig soil. Have you ever seen how iron blade in these tools is fixed to the wooden handle? आपने ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आप देख सकते हैं ना. ये सब टूल्स है जो सॉइल खोदने के लिए हम यूज़ करते हैं. आपको पता है जो ब्लेड है, हियर एक आयरन का ब्लेड है. जो आयरन ब्लेड है ना, आप कैसे ये लकड़ी में फिट करते हैं. The iron blade of these tools has a ring in which wooden handle is fixed. तो आपको एक रिंग देख सकते हैं, एक सर्कल. जो देखो बच्चों, हियर आपको एक रिंग देख सकते हैं. हियर भी जो रिंग है ना, ये सर्कल कलर का रिंग है. ये सर्कल शेप का रिंग है. ये रिंग के थ्रू जो लकड़ी हम अटैच करते हैं. Have you ever seen how ring blade? Next paragraph. The iron blade of these tools has a ring in which the wooden handle is fixed. Normally the ring is slightly smaller in size than wooden handle. So usually जो ring का size है ना, छोटा ही होते हैं. इसकी size छोटे हैं when we compare to the wooden handle.
To fix the handle, the ring is heated and it becomes slightly larger in size. So हमको ये रिंग के अंदर ये लकड़ी को फिट करना पड़ता है. सो हम क्या करते हैं, जो आयरन का रिंग है ना, हीट करते हैं. सो ये हीट करने के टाइम में थोड़ा सा एक्सपेंड होते हैं. एक्सपेंड मतलब वो बड़े होते हैं, वो थोड़ा सा बड़े होते हैं. नाउ द हैंडल ईजिली फिट्स इनटू द रिंग. सो हमको ईजिली ये लकड़ी को इसके अंदर फिट कर सकते हैं. When ring cools down, it contracts and fits tightly on the handle. So ये ठंडे होने के बाद वो छोटे हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, and fits tightly onto the handle. So here क्या हुआ है, आयरन को, जो आयरन की शेप चेंज किया है हमने, कैसे, हीट करके चेंज किया है ना. और वो रिवर्सिबल है. वो ठंडे होने के बाद ये रिंग की शेप सेम फॉर्म में, वो पहले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, रिवर्स हो गया है ना. सो ये चेंज एक रिवर्सिबल चेंज है, लेकिन कुछ अलग तरीके से हम ये चेंज किया है ना. सच ए चेंज इज ऑल्सो यूज्ड फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम on a wooden wheel of a cart as shown in figure 6.7. Again, the metal rim is made slightly smaller than the wooden wheel. On heating, the rim expands and fits onto the wheel. Cold water is poured over the rim, which contracts and fits tightly on the wheel. देखो 6.7 children, cart wheel with metal rims fixed to it. ये एक बुल्लक कार्ट का व्हील है, इसमें जो मेटल रिंग आपको देख सकते हैं. फर्स्ट वन ये बुल्लक कार्ट के व्हील है, और सेकंड पिक्चर आपको देख सकते हैं ना, वो मेटल का रिंग है. जो मेटल का रिंग है ना, ये कार्ट व्हील के ऊपर हमको फिक्स करना है. इफ़ वी कंटिन्यू टू हीटिंग, सो हमको ये मेटल रिंग को गर्म करते हैं और इसके बाद ये इसके ऊपर फिक्स करते हैं, और जल्दी हम ठंडे पानी पोर करते हैं. सो ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. पहले हीट करने के टाइम में एक्सपेंड हो गया है, और ठंडे करने के वजह से वो कन्वर्ट हो गया है. सो अच्छे से काट के रिंग में जो फिट हो जाते हैं. Next, when we heat water in a pan, it begins to boil after some time. अगर हमने एक पैन में पानी गर्म किया है तो वो बॉयल करते हैं. If we continue to heating further, the quantity of the water in the pan begin to decreases. हम बहुत टाइम तक हमने ये ऐसे हीट किया है तो जो पानी, इसके अंदर जो पानी है ना, वो पानी के अमाउंट कम हो जाते हैं. The water changes into its vapor. जो पानी है ना, इसकी भाप के रूप में कन्वर्ट किया है, भाप के रूप में. In activity 7 chapter 5 you have observed water vapor gets changed into liquid water when it is cooled. So आपने चैप्टर 5 में पढ़ा हुआ कि जो वाटर वेपर फिर से लिक्विड में चेंज कन्वर्ट कर सकते हैं. हमको कैसे, वो वेपर को हम कूल करना है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं. We all have noticed melting of ice. Ice melts when it is heated. What does it change into? Is it possible to change this water back to ice? जो आइस पिघलने के बाद वो पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर से हमको ये पानी फ्रीजर में रखा तो वो फिर से आइस में बन जाते हैं ना. सो ये चेंज रिवर्सिबल चेंज है. Let us observe some more changes. Look children, what Bujo is asking. Bujo has often noticed that road construction workers heat a black material tar for repairing a road. He wants to know whether the change caused in tar by heating it is reversible. तो आपने जो रोड कंस्ट्रक्शन के टाइम में वो टार आप मेटल टार लगाते हैं ना, वो देखते हैं. एक्चुअली क्या है, जो कॉल हीट करने के बाद एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसको हम टार कहते हैं. सो हियर चेंजेस होते हैं. जो सॉलिड
कॉल है ना वो कन्वर्ट हो गया है इनटू टार। सो पूछो ये पूछ रहे हैं ये रिवर्सिबल है, हमको फिर से वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। यस, इट इज़ ए रिवर्सिबल चेंज बच्चों, क्योंकि वो मेल्ट करने के बाद लिक्विड फॉर्म में हो गया है, कन्वर्ट हो गया है। इसको हम टार कहते हैं। वो ठंडे होने के बाद हमको फिर से ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ए रिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट, पहेली को डाउट आ गया है। पहेली wants to know if you have ever seen a blacksmith making some tools, how does a blacksmith change a piece of iron into different tools? तो आपने कई बार देखा है ब्लैकस्मिथ क्या करते हैं, ब्लैकस्मिथ टूल्स बनाते हैं। सो ये ब्लैकस्मिथ कैसे टूल्स बनते हैं, जो आयरन की बहुत सारे टूल्स बनते हैं जैसे कि स्पेड, शावल, वो सब बनते हैं। सो इसमें अलग अलग शेप्स में कन्वर्ट करते हैं। ए पीस ऑफ आयरन इज हीटेड टिल इट बिकम्स रेड हॉट। सो ये पहले क्या करते हैं, जो आयरन जो लोहे ना इसको वो लोहे को गर्म करते हैं, रेड हॉट होने तक हम ब्लैकस्मिथ गर्म करते हैं। इट देन बिकम सॉफ्ट एंड इज बीटन इनटू डिजायर्ड शेप। तो ये आयरन लोहे गर्म हो जाते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं। सो ये बीट करते हैं, इसके बाद ब्लैकस्मिथ है ना इसमें मारते हैं। सो अलग अलग शेप में बदल सकते हैं। सो एक चेंज है। सो पूछो पहेली ऐसे पूछ रहे हैं, द चेंज हैज टेकन प्लेस इन आयरन ऑन बीइंग हीटेड। What change has taken place in iron on being heated? ये चेंज रिवर्सिबल है या irreversible है? That is her question. So here आयरन को हीट करते हैं और वो रेड कलर में आने तक हीट करते हैं, इसके बाद इसके शेप चेंज करते हैं। सो फिर से हमको रिवर्स कर सकते हैं, कैसे, जो हमको फिर से हीट करना पड़ता है। सो अगेन इट बिकम सॉफ्ट। सो वो सॉफ्ट होने के बाद हमको फिर से इसकी ओरिजिनल शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो अ रिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट, एक्टिविटी 7। एक्टिविटी 7, टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विद अ स्केल। एक कैंडल लेना है, छोटी सी कैंडल लेना है और इसकी लेंथ कितना है वो मेजर करना है। नाउ फिक्स इट एट अ सूटेबल प्लेस एंड लाइट इट। इसके बाद इसको जलना है। लेट इट बर्न फॉर सम टाइम, थोड़ी देर तक इसके जलने दो। नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ अगेन। सो ये इसके बाद इसके फ्लेम बंद करना है और फिर से आप इसकी लेंथ चेक कर लीजिए। कैन द इसकी लेंथ कम हो जाते हैं ना। कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स्ड? क्या आपको ये चेंज रिवर्स कर सकते हैं? नो, अभी वो वैक्स है ना वेपर में कन्वर्ट हो गया है। सो हमको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट केस देखो बच्चों, इफ वी वर टू टेक सम वैक्स इन अ पैन एंड हीट इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? यस, दिस चेंज इज रिवर्स्ड बिकॉज हियर वैक्स मेल्ट हो जाते हैं, हियर वैक्स पिघल जाते हैं। सो इसको हम ठंडे होने के बाद हमको रिवर्स कर सकते हैं। सो फर्स्ट केस इरिवर्सिबल है, सेकेंड केस रिवर्सिबल है। नेक्स्ट, रिपीट एक्टिविटी 7 विद एन इंसेंस स्टिक। सो ये एक्टिविटी 7 सेम एक्टिविटी आप रिपीट करना है एक अगरबत्ती यूज़ करके। इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती। वेट टिल इट बर्न्स अवे कम्प्लीटली वो बर्न करने को तक उसको छोड़ दो। व्हाट आर द चेंजेस दैट ऑकर इन द इंसेंस स्टिक? सो इंसेंस स्टिक में क्या चेंजेस होते हैं? द स्टिक बर्न्स टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल। जो स्टिक जल गया है इसके बाद हमको एक न्यू सब्सटेंस हमको मिल गया है, न्यू चीज़ हमको मिल गया है। These are ashes and some gases. क्या क्या है? ऐश प्रोड्यूस करते हैं ना, जो ब्राउन ग्रे कलर के ऐश हमको मिलते हैं और सम गैसेस भी इसके थ्रू निकलते हैं। वी कैनॉट सी दिस गैस बट वी कैन सेंस देम ड्यू टू द प्लेसेंट स्मेल। सो हमको
ये गैस को देख नहीं सकते, लेकिन इसमें से अच्छे खुशबू आते हैं, वो हमको स्मेल कर सकते हैं। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? क्या ये चेंज रिवर्सिबल है? एंड व्हाट अबाउट द चेंज विच occurred in the matchstick you used for lighting the candle or incense stick? ये रिवर्सिबल चेंज नहीं है, वो दूसरा प्रोडक्ट बन गया है, सो हमको रिवर्स नहीं कर सकते। जो हमको फिर से ही ऐश से हमको अगरबत्ती नहीं बना सकते। जैसे कि मैचस्टिक भी ऐसा है, जो मैचस्टिक हम जलते हैं और इसके बाद फिर से ये मैचस्टिक में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो ये दोनों एक्टिविटी इरिवर्सिबल चेंज को इंडिकेट करते हैं। ओके, सो फार वी हैव डिस्कस्ड द चेंजेस occurring in a given object or its material. What about the changes that occur when two substances are mixed together? सो हमने अभी तक वो चेंजेस, एक मटेरियल के चेंजेस, मटेरियल में क्या क्या चेंजेस होते हैं वो हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट, टू सब्सटेंस मिक्स करने के बाद इसमें क्या चेंजेस होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट। इन चैप्टर 4 वी डिसॉल्व सॉल्ट इन वाटर। डू यू थिंक ए चेंज ऑकर इन सॉल्ट और इन वाटर? हम सॉल्ट पानी में मिक्स करते हैं, सो हियर एक चेंज होते हैं ना। इज इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज? क्या आपको रिवर्स कर सकते हैं? यस, यू हैव टू से यस बिकॉज यू हैव स्टडीड दैट इन चैप्टर 4. इज इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज? वे चिल्ड्रन, चैप्टर 5. इन चैप्टर 5 वी लर्न हाउ टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर. सॉरी, चैप्टर 5 में आपने लर्न किया है कैसे सेपरेट करना है। सो वी कैन से दैट द चेंज ड्यू टू डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर इज रिवर्स्ड. सो हमको सेपरेशन कैसे सेपरेट कर सकते हैं वो भी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। सो इट इज़ ए रिवर्सिबल प्रोसेस, है ना। पहेली आस्क इफ़ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेट। क्या आपने देखा है, कई बार पहेली पूछ रहे हैं कि जो मिल्क से कर्ड बनते हैं ना वो कैसे ऐसे होते हैं। ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज़ एडेड टू वार्म मिल्क। कैसे हम कर्ड बनते हैं, थोड़ा सा मिल्क गर्म करके इसमें छोटे से अमाउंट में दही डालना है और पूरे रात तक हम छोड़ देना है। द मिल्क इज स्टिर्ड एंड इज सेट असाइड फॉर ए हावर्स विथ few hours at a warm place. Inside a few hours the milk changes into curd. Can this change be reversed? So ये कर्ड है ना, सॉरी मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये कन्वर्शन कुछ बैक्टीरिया के वजह से होते हैं। सो ये चेंज रिवर्सिबल है बच्चों। हम मिल्क से कर्ड बनते हैं, ये कर्ड से हमको फिर से मिल्क बन सकते हैं? नहीं। We find that a few ways to bring out a change in a substance could be by heating it or by mixing it with some other substance. We also find that some changes can be reversed, while some others cannot be reversed. There must be many other ways of changing things around us. It is possible that some of them could be reversed. The changes around us could be grouped as those that can be reversed or cannot be reversed. सो ये चैप्टर में से हमको क्या समझ में आया, हमको ये सारे सब्सटेंस को हम चेंज कर सकते हैं। ये सम चेंजेस रिवर्सिबल है, सम चेंजेस इरिवर्सिबल है। और सम मटेरियल्स को हम हीट करके चेंजेस करते हैं और क्या करते हैं वो भी रिवर्सिबल है। तो इस चैप्टर में हमने ऐसे क्लासिफिकेशन किया है, द सब्सटेंस विच कैन बी रिवर्स, सब्सटेंस विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड, है ना। इस चैप्टर में हम हर एक्टिविटीज़ में ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है ऐसा क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं बार बार। सो इन हायर क्लासेस यू विल लर्न मोर अबाउट द वे इन विच चेंजेस कैन बी मेड एंड द वे दिस कैन बी ग्रुप। हायर क्लासेस में ये चेंजेस है ना, इसको हम दूसरे तरीके से हम पढ़ाते हैं। वो आपकी हायर क्लासेस में है, आपके 7th स्टैंडर्ड में इसके बारे में डिटेल स्टडी है बच्चों। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर चैप्टर नंबर 6। दिस इज़ अ वेरी सिंपल चैप्टर। इसमें से हम बहुत सारा एक्टिविटी कवर किया है, जो एक्टिविटी से हमको पता चलता है जो सम सब्सटेंसेस रिवर्सिबल है, सम सब्सटेंस इरिवर्सिबल है। इसकी चेंज को हमको रिवर्स कर सकते हैं।
सम सब्सटेंस की चेंज को हमको फिर से कन्वर्ट नहीं कर सकते into its normal form. I hope you all have understood this topic very well, children. So see you in the next class. Have a nice day.